स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सुपर क्लासेस। पिछली जो क्लास थी हमारी वो बेसिक कंप्यूटर में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में थी, जिसमें हमने 6 पार्ट्स के बारे में पढ़ा था और कंप्यूटर का सामान्य नॉलेज लिया था, यानी कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में हमने नॉलेज लिया। आज हम बात करते हैं कंप्यूटर शब्द के बारे में। जो कंप्यूटर शब्द है वो कंप्यूटर शब्द से बना है, COMPUT। कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट का मतलब होता है गणना। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, यानी कंप्यूटर जो शब्द है, इंग्लिश शब्द है, वो कंप्यूट नामक आपकी वर्ब से बना है, इसलिए कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। इसी से ही कंप्यूटर नाम पड़ा है, इंग्लिश में कंप्यूटर नाम पड़ा है, गणना करने वाला। इसी शब्द को अगर हम हिंदी में कहें तो सगणक यंत्र कहते हैं, यानी ऐसा यंत्र, ऐसा काम करने वाला यंत्र जो गणना करता हो उसे सगणक यंत्र कहते हैं। अब जो कंप्यूटर जो शब्द है वो शब्द, कंप्यूटर शब्द 8 कंप्यूटर के वर्ड से बनकर बना है, 8 कंप्यूटर के वर्णों से मिलकर बना है। ये जो अल्फाबेट है, 8 अल्फाबेट है, ये COMPUTER से मिलकर बना है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कभी कभी इसका भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए C की फुल फॉर्म हम देखते हैं तो कैलकुलेशन यानी गणना करना। O की फुल फॉर्म हम देखते हैं तो ऑपरेटिव यानी क्रियाशील, और M की फुल फॉर्म हम देखते हैं तो मैकेनिक्स यानी यांत्रिक, और P की फुल फॉर्म हम देखते हैं प्रोसेसिंग यानी प्रक्रिया यानी क्रिया करना, और U की फुल फॉर्म है यूजफुल यानी उपयोगी, और T की फुल फॉर्म है थ्रेशर्स यानी शब्दकोश, और E की फुल फॉर्म है एक्सटेंसिव यानी विस्तृत यानी बड़े तौर पर, और R की फुल फॉर्म है रिसर्च यानी शोध करना, अनुसंधान करना, खोज करना। ये 8 जो अल्फाबेट है इसके हिसाब से ये फुल फॉर्म दी गई है, लेकिन हम इसकी फुल फॉर्म और भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये कम आपकी पुस्तक में जो फुल फॉर्म है उस प्रकार से ये है। इसके बाद में जब हम प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, वो हम एक डायग्राम द्वारा समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे मस्तिष्क में एक बात आती है कि कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है वो डाटा पर होती है, और डाटा क्या होते हैं, सूचनाएं क्या होती है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये चीज हम बात करते हैं। तो डाटा यानी आंकड़े क्या होते हैं। सूचनाएं एक रो में जो दिया गया मटेरियल होता है, जैसे नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, किसी विद्यालय में हम लिखते हैं या किसी संस्था में हम एक लिस्ट में बनाते हैं सॉफ्टवेयर में, वो होती है डाटा, यानी एक रो में दिया गया एक रिकॉर्ड, वो डाटा कह सकते हैं। और उस रिकॉर्ड के आधार पर जो लिस्ट बनती है, बहुत सारे रिकॉर्ड जो होते हैं एक लिस्ट में, बहुत सारे जो रिकॉर्ड होते हैं एक लिस्ट में, यानी पूर्ण रूप से बहुत सारे डाटा मिलकर के एक सूचना को यानी इंफॉर्मेशन को बनाते हैं। तो ये डाटा और इंफॉर्मेशन का अंतर है। डाटा मीनिंगफुल और मीनिंगलेस दो प्रकार से हो सकते हैं। देखो, जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, हमने बात की थी कंप्यूटर की हमने जैसे परिभाषा के बारे में बात करें हैं। कंप्यूटर एक स्वचालित ऐसी इलेक्ट्रिक मशीन है जो कि मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन को लेकर उसको अर्थपूर्ण सूचनाओं यानी मीनिंगफुल सूचनाओं में प्रदर्शित करने का काम करती है, यानी रिजल्ट देने का काम करती है। यानी ये इसकी क्या है, एक प्रकार से इसका परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं, यानी अपरिष्कृत आंकड़ों को लेकर के, हिंदी में जैसे कहे तो अपरिष्कृत आंकड़ों को लेकर के अर्थपूर्ण आंकड़ों में परिवर्तित करने का काम करती है, ये इसका। अब हम प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर को एक डायग्राम द्वारा बनाकर हम अच्छी तरह समझेंगे। इस डायग्राम से हम समझते हैं कि प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की प्रक्रिया, यानी कंप्यूटर किस प्रकार से हम काम करता है। पहले हमने वीडियो में थोड़ा बहुत तो हमने समझा ही था कि कंप्यूटर पहले आंकड़ों को यानी अपरिष्कृत यानी मीनिंगलेस जो आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों को इनपुट यूनिट द्वारा कंप्यूटर की जो मेन मुख्य इकाई होती है जिसे हम CPU कहते हैं, मुख्य इकाई जिसे हम CPU कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसे हम हिंदी में कहते हैं केंद्रीय संसाधन इकाई।
केंद्रीय संसाधन इकाई, इसे हम कहते हैं केंद्रीय संसाधन इकाई। इसको ये आंकड़े देती है। अब ये जो आंकड़े हैं वो केंद्रीय संसाधन इकाई में किस प्रकार से प्रोसेसिंग करते हैं वो हम समझते हैं। केंद्रीय जो संसाधन इकाई है यानी मुख्य जो आपकी इकाई होती है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जिसे हम जो हमारा कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, वो किस प्रकार से काम करता है यानी गणना करता है वो हम समझते हैं। देखिए यहाँ से इनपुट इकाई यानी इनपुट इकाई में हम कुछ डिवाइस ले सकते हैं, बहुत सारे डिवाइस हैं, लेकिन मुख्य डिवाइस के रूप में हम माना जाए तो कीबोर्ड और माउस। मुख्य डिवाइस में हम माने जाए तो कीबोर्ड और माउस होते हैं। ये टाइप करके या क्लिक करके डाटा इनपुट करवाते हैं। इसके अलावा स्कैनर है, लाइट पेन है, इसके अलावा स्मार्ट कार्ड रीडर है या बार कोड रीडर है, जो हम बाज़ारों में देखते हैं कि सामान की जो गणना करने के लिए या प्राइस देखने के लिए बार कोड रीडर जो यूज़ करते हैं, वो सारी इनपुट इकाई या जॉयस्टिक है जो रिमोट हम यूज़ करते हैं गेम खेलने के लिए, ये सारी इनपुट इकाइयाँ हैं, बहुत सारी हैं। लेकिन जो इनपुट इकाइयाँ हैं ये डाटा कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट को देने का काम करती है। अब जो प्रोसेसिंग यूनिट किस प्रकार से काम करती है वो हम देखते हैं। इन यूनिट इकाइयों के यानी इनपुट इकाइयों के बारे में हम याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आता है इनपुट इकाइयाँ कौन कौन सी है। ये पूछ सकते हैं जॉयस्टिक क्या है, कौन सी इकाई है, तो हम लिखेंगे जॉयस्टिक इनपुट इकाई है, जो कि ऐसी सूचनाएं देती है, ऐसा निर्देश देती है जो कि हमारे गेम के अंदर जो कैरेक्टर होता है उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं आप देखते ही हो। इसके अलावा इनके बारे में हम विस्तृत आगे एक एक पार्ट लेकर विस्तृत जानकारी लेंगे। अब हम देखते हैं सीपीयू में किस प्रकार से काम होता है। यानी जब डाटा सीपीयू के अंदर जाता है तो सीपीयू के अंदर दो यूनिट होती है। एक तो होती है एएलयू यानी अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसे कहते हैं अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट यानी तार्किक इकाई। यानी ये इकाई क्या करती है, जितनी भी मैथमेटिक गणना होती है, जितनी भी मैथमेटिक्स संबंधी गणना होती है, ये तार्किक इकाई उसको गणना को पूर्ण करती है। यानी कैलकुलेशन जितनी भी गणना होती है वो सारी इनको पूर्ण करती है। इसमें एक और इकाई होती है कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट क्या करती है, डाटा को मैथमेटिक जो यूनिट होती है उसको किस प्रकार से गणना करती है या किस प्रकार से कौन कौन सा वर्क होता है, जैसे पेज मेकर है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, स्लाइड के रूप में जो भी कंप्यूटर में काम होता है वो किस प्रकार से गणना होता है वो हम इसमें देखते हैं या ये कंट्रोल करने का काम करती है। देखो सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट बहुत अधिक महत्वपूर्ण काम करती है। इसके अलावा कंप्यूटर जो सीपीयू होता है उस सीपीयू में मदरबोर्ड और मदरबोर्ड के साथ में कुछ पार्ट्स अटैचमेंट होते हैं, जैसे एसएमपीएस, जैसे कि आपने बात की थी, यानी पावर सप्लाई का काम करता है, स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस। इसके अलावा मेन मेमोरी भी होती है। मेमोरी दो प्रकार यानी स्टोरेज दो प्रकार की होती है। यह कंप्यूटर सीपीयू से ही अटैचमेंट होती है। अब किस प्रकार होती है, एक मेमोरी एक ऐसी होती है जो कंप्यूटर के अंदर होती है और एक मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के बाहर अटैचमेंट होती है। एक मेमोरी होती है जो मदरबोर्ड में इनबिल्ट होती है यानी लगी होती है, इसे हम मेन मेमोरी कहते हैं। ये कंप्यूटर जब ऑन होता है तब कंप्यूटर में रहती है और जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तब कंप्यूटर में ये नहीं होती। यानी ये जब इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर के अंदर यानी सीपीयू के अंदर प्रवाह होती है तभी ये मेमोरी होती है। मेन मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी कहते हैं। मुख्य मेमोरी में दो पार्ट्स होते हैं। मुख्य मेमोरी में दो पार्ट्स होते हैं, रैम और रोम। इनके बारे में हम बात करेंगे। मुख्य मेमोरी में दो पार्ट्स होते हैं, रैम और रोम। इनके बारे में हम बात करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ये किस प्रकार की है ये बात देखते हैं। इसके अलावा जो सीपीयू होता है इससे एक्सटर्नल के रूप में यानी बाहर से लगने वाली, वैसे तो मदरबोर्ड में भी लगती है लेकिन एक्सटर्नल के रूप में यानी बाहर से अलग से अपनी आवश्यकता के अनुसार जो हम मेमोरी लगाते हैं उसे सेकेंडरी मेमोरी यूनिट कहते हैं यानी द्वितीयक मेमोरी यूनिट कहते हैं। इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। तीन नामों से जाना जाता है, सेकेंडरी मेमोरी यूनिट यानी द्वितीयक मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। मुख्य मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। जो सेकेंड
एक्सटर्नल मेमोरी होती है या सेकेंडरी मेमोरी होती है, जैसे हार्ड डिस्क है या सीडी रोम है यानी सीडी है या चुंबकीय टेप है या डीवीडी है, ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है। इसकी कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, जितनी आवश्यकता है उतनी हिसाब से हम रख सकते हैं। ये जो मेमोरी होती है ये गीगाबाइट, टेराबाइट यानी इसकी इकाइयाँ जो बाइट की इकाइयाँ हैं वो हम पढ़ेंगे। इसमें हार्ड डिस्क जो मुख्य मेमोरी होती है वो होती है हार्ड डिस्क, और अन्य भी हम पढ़ते रहेंगे। इसके अलावा ये जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग करने के बाद में जो आउटपुट इकाई को, जो प्रोसेसिंग करने के बाद में जो डाटा दिया जाता है रिजल्ट के रूप में, वो आउटपुट इकाई को दे दिया जाता है। ये आउटपुट इकाई, मुख्य इकाइयाँ क्या होती है, प्रिंटर होता है, मुख्य इकाई होती है मॉनिटर होता है जो कि डाटा को रिजल्ट के रूप में प्रदर्शित करने के डिस्प्ले के रूप में काम आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और प्रिंटर होता है जो कि डाटा को यानी सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट करने के काम में आता है। इसके अलावा आउटपुट यूनिट में और भी कई चीजें होती है, वो बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये हमने प्रोसेसिंग यूनिट हमको समझा है। आगे हम एक टॉपिक लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर मतलब है कंप्यूटर की विशेषताएं। हम पढ़ेंगे विशेषताएं और सीमाएं क्या है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।